श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी के श्रीमुख से मालेगांव में श्री पुण्य शिव महापुराण कथा चल रही है। आज मालेगांव में हो रही शिव महापुराण कथा का छठा दिन है। आज की कथा में गुरु जी ने कुछ नए उपाय बताए हैं। पहला, रुद्राक्ष हमें क्यों धारण करना चाहिए, उसके 3 विशेष कारण होते हैं। उसके बाद दूसरा, हमें रुद्राक्ष का जल वाला नया उपाय गुरु जी ने आज बताया है। और तीसरा, हार्ट अटैक से बचने के लिए उपाय गुरुजी ने आज की कथा में हमें बताए हैं। ये 9 उपाय आज की कथा के आपको वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहें। इसके अलावा गुरुजी ने कुछ विशेष जानकारियां और पत्र पढ़कर सुनाए हैं, वो भी वीडियो में आपको बताऊंगी। आज की कथा की पहली जानकारी, यदि हम किसी भंडारे में कथा में जाते हैं और वहाँ यदि प्रसाद हम लेते हैं तो हमें देने वाले को तो पुण्य कमाता है, लेकिन हम यदि थोड़ा प्रसाद खाकर बाकी का प्रसाद यदि फेंक देते हैं तो हम पाप के भागीदार बनते हैं। इसलिए हमें उतना ही प्रसाद लेना चाहिए जितना हमें खाना है, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। यदि हमें 1 पूड़ी की भूख है, हम 1 पूड़ी खा सकते हैं, तो हमें केवल 1 ही पूड़ी लेना चाहिए, अन्यथा नहीं लेना चाहिए। खाने को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हम उससे पाप के भागीदार बनते हैं, हमारा पुण्य चला जाता है। आज की कथा की अगली जानकारी, गुरुजी ने हमें बताया कि हम रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं। क्योंकि रुद्राक्ष हमें 3 चीज़ें प्रदान करता है। पहला, उत्तम स्वास्थ्य। गले में यदि रुद्राक्ष है तो हार्ट अटैक से जुड़ी कोई बीमारी नहीं हो सकती है। दूसरा, हमारा विल पावर मजबूत करता है। तीसरा, हमारे मन को स्थिर करता है। यदि हम लाल धागे में रुद्राक्ष पहनते हैं गले में, तो हमें कोई बीमारी छू नहीं सकती। हमें भगवान को कभी भी कोसना नहीं चाहिए। यदि हमें अपने ऐसा कहकर कि आपने हमें कुछ नहीं दिया, हमारे पास जो भी है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचना चाहिए। जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो भगवान हमारे बारे में नहीं सोचते, और जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो भगवान हमारे बारे में सोचते हैं। हमारे रिश्तेदार हमारे सुख की घड़ी में साथ देते हैं और फरिश्ते हमारे दुख की घड़ी में साथ देते हैं। यदि हमारा पाप बहुत अधिक बढ़ जाए, यानी बहुत अधिक झूठ बोल लिया है, हमने कोई ऐसा कृत्य कर लिया है जिससे हमें पाप का भागीदार बनना पड़ता है, तो जीवन में उस पाप से मुक्ति पाने के लिए अपने माता पिता के चरणों में सर झुकाएं, या अपने गुरु के चरणों में सर झुकाएं, या शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने सर झुकाएं, या फिर कथा में जाकर उस कथा में पांडाल में सर झुकाकर उस पाप को वहाँ छोड़कर आ जाना चाहिए। आज की कथा का पहला पत्र सागर जी ने शिरपुर से लिखा है। वे लिखते हैं, गुरुजी, बाबा की कृपा का क्या बखान करूं, शब्द नहीं है मेरे पास। मेरे नाती को पीलिया हो गया था। उसको पीलिया पूरे शरीर में फैल चुका था। उसके दोनों लीवर और दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। हॉस्पिटल में उसे भर्ती करा, पर उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो रही थी। डॉक्टर ने हमें घर भेज दिया और बोला कि यह ठीक नहीं हो सकता, आप इसे घर ले जाएं और इसकी सेवा करें। फिर मैंने उसे बड़े हॉस्पिटल ले जाने का सोचा और उसकी पत्नी को बोला, शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाकर झेल कर लाओ और एक चढ़ी हुई बेलपत्र लेकर आओ। वो ले आई और हमें, मेरी नाती को, वो जला हुआ जल पिलाया और बेलपत्र खिलाई। उसे किसी गांव में मैंने मेरे नाती की पत्नी को कहा कि यदि गांव में किसी के पास सीहोर का रुद्राक्ष है तो वो रुद्राक्ष लेकर आओ। तो उसने वैसा ही किया, वो किसी के पास गई और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आई। उस रुद्राक्ष को हमने पानी की बोतल में डाला और वो अपने साथ लेकर हम आगे बड़े हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जब हम बड़े हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने हमें बताया कि इसका पूरा शरीर खराब हो चुका है, इसे बचाया नहीं जा सकता। तो वहीं उसकी पत्नी उस रुद्राक्ष के जल वाली बोतल को गले लगाकर रोने लगी और कहने लगी, बाबा, आप हमारा साथ नहीं छोड़ सकते। आपका चरणोदक भी मैंने अपने पति को पिलाया, आप मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे। तभी वहाँ एक छोटा बच्चा आ जाता है और उसने उससे कहा, इसे मुंबई क्यों नहीं ले जाते। हम तुरंत उसे मुंबई ले गए। जब हम मुंबई के हॉस्पिटल में पहुँचे तो डॉक्टर ने वहाँ उसे एडमिट किया और धीरे धीरे उसका इलाज चालू किया। उसके बाद जैसे जांच करवाई तो जांच में आया कि वह धीरे धीरे ठीक हो रहा है। जहां डॉक्टर ने उसे बिल्कुल कह दिया था कि ये ठीक हो ही नहीं सकता, वहां बाबा की कृपा से मेरे नाती की तबीयत में बहुत अधिक सुधार आने लगा है। हम कथा में धोख लगाने के लिए आए हैं। आज की कथा का दूसरा पत्र सारिका जी ने नासिक से लिखा है।
वे लिखती हैं, गुरुजी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। हम 5 लोगों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे 3 साल की बेटी को सर में चोट लग गई और वो बेहोश हो गई। हम गाड़ी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप सुन रहे थे। हमारी गाड़ी से हमें एक छोटे बच्चे ने निकाला और हमें वहीं पास के एक हॉस्पिटल में ले जाकर छोड़ दिया। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे और मेरी बेटी का डॉक्टर ने जांच करी तो बताया कि ठीक नहीं है, इसे 7 दिन तक कोमा से बाहर नहीं आ सकती, और उसे डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर कर दिया। हम वहीं पास के शिव मंदिर में जल चढ़ाकर लेकर आए और एक चढ़ी हुई बेलपत्र लेकर आए। चढ़ी हुई बेलपत्र उसके बिस्तर के पास रखी और झेलावर उसके मुंह पर लगा दिया। जिस बच्ची को डॉक्टर ने 7 दिन तक कोमा में रहने को बोला था, वह बच्ची एक ही दिन में उठकर बैठ गई। हम यहाँ कथा में बाबा को धूप लगाने के लिए आए हैं। आज की कथा का तीसरा पत्र सुप्रिया जी ने धुलिया से लिखा है। वे लिखती, गुरुजी हमारी शादी को 10 साल हो गए थे। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी। हम सब तरफ से हार गए थे। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि हमारे यहाँ संतान हो ही नहीं सकती। हमने टेस्ट ट्यूब बेबी भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ। तब मुझे किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया। जब से मैं आपकी कथा सुनी और आपकी कथा सुनते हुए महादेव से कामना की कि बाबा मेरी झोली भर दीजिए, मुझे संतान नहीं है, आप कृपा करें और मुझे संतान दें। और उसके बाद सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया, पशुपति व्रत भी किया और गुरुजी बाबा ने मेरी झोली भर दी। मैं प्रेग्नेंट हूँ। हमें यहाँ कथा में धोख लगाने के लिए आई हूँ। आज की कथा का चौथा पत्र मनीषा जी ने जलगांव से लिखा है। वे लिखती हैं, गुरुजी मेरी लड़की MTS की तैयारी कर रही थी। कई समय से वो तैयारी कर रही थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। उसने कई बार एग्जाम दी, लेकिन वो निकल नहीं पाई। मैंने उसे बेलपत्र पर शहद वाला उपाय करवाया, पशुपति व्रत किया, और जब आपने श्रावण के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाया था, तब हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा अर्चना अभिषेक किया और एक बेलपत्र अपने पास रखा। जब मेरी बेटी परीक्षा देने गई और उसका रिजल्ट आया तो हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो पास हो जाएगी, लेकिन वो पास भी हो गई और केवल 15 दिन में ही उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया और उसने जॉब ज्वाइन कर ली। हम यहाँ कथा में बाबा को धोख लगाने के लिए आए हैं। आज की कथा का 5वां पत्र संजू जी ने जलगांव से लिखा है। वे लिखती हैं, गुरुजी 5 साल से बेटे को जॉब नहीं थी। वो एग्ज़ाम दे रहा था, तैयारी कर रहा था, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा था। एक बार सीहोर गए हमने वहाँ कंकर शंकर की पूजा की और बाबा से कामना की। उसके बाद वहाँ से आते ही मैंने पशुपति व्रत किया। तो कुछ ही समय बाद मेरे बेटे का, जिसने इंजीनियरिंग कर रखी थी और वो ऐसे ही खाली घर बैठा था, तो उसके इंटरव्यू का कॉल आया। मेरे बेटे को इंटरव्यू का कॉल आया और उसने इंटरव्यू दिया और उसकी नौकरी आज अच्छी पोस्ट पर लग गई है। बाबा ने हम पर कृपा करी। हम यहाँ कथा में बाबा को धोख लगाने के लिए आए हैं। आज की कथा का पहला उपाय, जब हम किसी बात का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, कई 2-3 बातों में फंस गए हैं, तो शिवजी पर रुद्राक्ष का जल चढ़ाकर उस जल झेल कर उस जल का आचमन वहीं मंदिर में बैठकर करें। उसके बाद शिव मंत्र का जाप कुछ समय वहाँ करें। आप कोई सा भी मंत्र जाप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम। इनमें से किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। थोड़ी देर में ही आपका मन स्थिर हो जाएगा और आपको निर्णय लेने में मदद करेगा और आपका निर्णय आगे चलकर सही साबित होगा। दूसरा उपाय, यदि हमेशा पुरुषों को शिवजी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र उठाकर ऊपर वाली शर्ट की पॉकेट में रखकर घर लाना चाहिए। इससे उन्हें कभी भी हार्ट से जुड़ी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है। हार्ट अटैक की वजह से उनकी कोई नस ब्लॉक नहीं होगी। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर में रुद्राक्ष समारोह रहेगा, रुद्राक्ष वितरण समारोह रहेगा। गुरुजी ने सभी से निवेदन किया है कि आप सीहोर केवल मन में रुद्राक्ष लेके भाव से न आए। आपको वहाँ आना है, सेवा देना है, क्योंकि वहाँ सेवा देने वाला कोई नहीं है। वहाँ बनाना भी आपको है और खाना भी आपको है। इसी भाव को लेकर आपको सीहोर आना है और आराम से आना है। जल्दबाजी किसी भी चीज़ में नहीं करना है। पूज्य गुरुजी की मालेगांव की पुण्य शिव महापुराण कथा कल 29 दिसंबर को आखिरी दिन है, कल खत्म हो जाएगी। इसके बाद गुरुजी की अगली कथा 2 जनवरी से 9 जनवरी तक छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार के कोकड़ी गांव में बाईपास पर होने वाली है। इस कथा को गुरुजी ने आशुतोष शिव महापुराण नाम दिया है। यदि इस कथा की संपूर्ण जानकारी और उपाय आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। यदि आप इस कथा में जानना चाहते हैं तो उस कथा की संपूर्ण जानकारी मैं अपने चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड कर चुकी हूं। आप कोकड़ी की कथा पंडाल तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसकी जानकारी भी आपको अपने चैनल पर मिल जाएगी। आप जाकर चैनल को चेक कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी आपको गुरुजी की
कथा का नया अपडेट मिल आएगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप गुरुजी की संपूर्ण कथा की जानकारी को इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। यदि आपको आज का वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी आज की कथा किसी कारणवश नहीं सुन पाए हैं तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आज की कथा का संपूर्ण रसपान वो कर सकें, उनका समय बचा सकें। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव।